यूरियल ने कॉन्ट्रैक्ट के 2 रूल्स बोल दिए थे। पहला रूल, ल्यूसियन को मेरी बात माननी होगी और मैं जहाँ भी जब भी बुलाऊं उसे आना होगा। दूसरा रूल, जो भी टास्क दिए जाएं तुम्हें उन्हें टाइम से कंप्लीट करने में अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी होगी और कभी भी लापरवाही नहीं करोगे। एक तरफ यूरियल रूल्स बोल रहा था और वहीं दूसरी ओर ल्यूसियन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो तुरंत अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और यूरियल का हाथ थाम लेता है। वो दोनों एक दूसरे की निगाहों में देख रहे थे। तभी यूरियल तीसरा रूल बोलता है, अगर तुमने इन बातों को नहीं माना तो हेवन से तुम्हें पनिश किया जाएगा। अब मैं इसे ब्लड से सील करता हूँ। ये कहते हुए यूरियल हल्की हरकत के साथ अपने हाथ को ल्यूसियन के होठों के करीब लेके जाता है और बड़े ही सॉफ्टली उसके होठ को टच करके अपना ब्लड वहां से वाइप करता है और फिर उसी फिंगर से अपनी नेक से निकलते हुए ब्लड को टच करता है। यूरियल की इन हरकतों को देख के तो ल्यूसियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से वाली निगाहों से उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम पूरी जिंदगी के लिए हमें एक साथ बंधन में बांधने की प्लानिंग कर रहे हो? तुम तो एकदम क्रेजी एंजल हो, इडियट। ल्यूसियन की इस बात को सुन के यूरियल स्माइल करते हुए कहता है, एक एंजल का खून पीने की बहुत बड़ी कीमत होती है और ये कीमत आपको चुकानी होगी योर हाइनेस। कॉन्ट्रैक्ट को ब्लड से सील करने के बाद तो यूरियल की बॉडी और ज्यादा ग्लो कर रही थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ल्यूसियन अपने स्नेक फॉर्म में था और उसे एक स्टिक पे बांध के रखा हुआ था। ल्यूसियन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो उस चेन से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। वो गुस्से में उछलते हुए कहता है, मुझे जाने दो, तुम इस दुनिया के सेकंड मोस्ट प्रोटेक्टेड एनिमल को तंग कर रहे हो। ये कहते हुए ल्यूसियन उछल उछल के खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यूरियल वहीं पास में ही खड़ा था। अब धीरे धीरे उसकी विंग्स गायब हो रही थीं। वो ल्यूसियन की ओर देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, मेरी बात अच्छे से सुनो लिटिल स्नेक, सिर्फ मैं ही नर्क का दरवाजा खोल सकता हूँ। तो इसीलिए अगर तुम इस महल से भागने की कोशिश करोगे तो तुम खुद से इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। यूरियल अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी ल्यूसियन भी उसे बुरा बुरा बोलने लगता है। ये देख के यूरियल उसके करीब आता है और नीचे उसके पास बैठ के उसे अपने हाथ में लेके उसका मुंह बंद करते हुए आगे कहता है, और वैसे भी तुम्हारे फादर ने तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत भारी कीमत अदा की है। तुम्हें एटलीस्ट जाके उनसे मिलना चाहिए। यूरियल की बात सुन के ल्यूसियन धीरे से फादर बोलता है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि ल्यूसियन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो लात मार के यूरियल को खुद से दूर कर देता है। पर यूरियल को ल्यूसियन की लात लगती उससे पहले ही वो पीछे हट जाता है और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। ल्यूसियन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ तो गया था पर वो अभी भी चेन से बंधा हुआ था। वो गुस्से में यूरियल से कहता है, दूर हटो मुझसे। इतने सालों में वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं उसे अपना फादर क्यों मानूं? गाइस, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मुझे ल्यूसियन की ये अंडरवियर देख के बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। देखो ना, ये कितना फनी है। इस पे लिटिल एप्पल्स बने हुए हैं। ल्यूसियन ने तो अपने निकनेम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। वो लिटिल एप्पल वाली अंडरवियर पहन रहा है। ल्यूसियन अभी अपने पैर चला ही रहा होता है कि तभी यूरियल उसे अपने हाथ से प्रेस करते हुए उसके करीब जाके बोलता है, क्या तुम इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते? अगर तुम अपने पॉइंट्स क्लियर कर लेते हो तो मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में वापस ले चलूंगा। ल्यूसियन तो इतने गुस्से में था कि पूछो ही मत। गुस्से की वजह से उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी और वो जोर जोर से अपने दांत भी पीस रहा था। फिर वो गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को शांत करता है और फिर नॉर्मल टोन में यूरियल से पूछता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? ल्यूसियन को ऐसे शांत देख के यूरियल खुद से बोलता है, ये सच में शांत हो गया। ये सब सोच के वो सीरियस टोन में ल्यूसियन से कहता है, तुम्हें जो भी काम असाइन किया जाएगा उसे कंप्लीट करो और बदले में तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। इंटर्नशिप पीरियड कंप्लीट करने के बाद तुम नेगोशिएशन करने के लायक हो जाओगे। यूरियल की बात सुनने के बाद ल्यूसियन थोड़ी देर तक सोचता है और फिर फ्रॉन करते हुए उससे कहता है,
तो फिर कम से कम इस समनिंग कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल कर दो। ल्यूसियन के इतना बोलते ही यूरियल की रिंग फिंगर में लगी चेन जो ल्यूसियन की नेक से कनेक्टेड थी वो शाइन करने लगती है। तभी ल्यूसियन आगे बोलता है, एक डेमन और एक एंजल एक समनिंग कॉन्ट्रैक्ट में कैसे हो सकते हैं? ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग है। ल्यूसियन की ये बात सुन के यूरियल की हंसी निकल जाती है। वो हंसते हुए अपना हाथ ल्यूसियन की कमर से ऊपर उठाता है और फिर उठ के खड़े होते हुए ल्यूसियन से कहता है, पहले मैं 7 आर्कएंजल्स में से एक हुआ करता था। तुम्हें मेरा कुत्ता बनने पे प्राउड फील करना चाहिए। ये बोलते हुए यूरियल इतना डोमिनेटिंग लग रहा था कि पूछो ही मत। यूरियल की ये बात सुन के ल्यूसियन उठ के बैठते हुए इविल स्माइल के साथ उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे मैं काफी क्यूरियस हूँ कि लाइट ऑफ गॉड नरक को प्रोटेक्ट करने वाला कुत्ता कैसे बन गया। गाइस, ल्यूसियन यहाँ पे यूरियल को लाइट ऑफ गॉड इसलिए बोल रहा है क्योंकि पहले यूरियल जब एक आर्क एंजल था तो उसे एंजल ऑफ लाइट कहा जाता था क्योंकि वो लोगों को गॉड के ट्रुथ से एनलाइटन करता था। बट नरक में गिरने के बाद यूरियल को नरक के दरवाजे को गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो इसीलिए ल्यूसियन उसका मजाक उड़ाते हुए उससे ये सवाल पूछ रहा है। ल्यूसियन का ये क्वेश्चन सुन के यूरियल थोड़ी देर तक उसे देखता है और फिर अपने हाथ से कस के उसकी चेन पकड़ के ऊपर करते हुए कहता है, फिक्र मत करो लिटिल स्नेक, नरक के दरवाजे को गार्ड करने वाला कुत्ता होना एक आर्कएंजल होने से कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक है। यूरियल की बात सुन के ल्यूसियन अपनी स्नेक वाली जीभ बाहर निकाल के उसके हाथ को चाटते हुए टीजिंग स्माइल के साथ बोलता है, अपना बेस्ट देना क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जो तुम्हें रुलाएगा और इंसानों की दुनिया में मुझे वापस भेजने पे मजबूर कर देगा। ओहो, इन दोनों की ये लव एंड हेट रिलेशनशिप देखने में तो बड़ा ही मजा आएगा, है ना गाइस। अगले दिन हमें हेल के जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ चैम्बर के अंदर यूरियल टेबल से टेक लगा के खड़ा था और अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसके सामने नरक के 2 डेमन्स खड़े थे जो आपस में बातें कर रहे थे। डायरेक्टर के एक्सप्रेशंस तो बड़े ही डरावने लग रहे हैं, तुम उनकी तरफ मत देखो, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहते हुए वो दोनों डरते डरते तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। यूरियल तो बड़े ही गुस्से में था और सीरियस चेहरे के साथ मन में यही सोच रहा था, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो लिटिल बदमाश काम पे नहीं आया। यूरियल अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ शीत आ जाता है। वो शीत से पूछता है, शीत, मैंने तुम्हें जिस पर्सन को लाने के लिए भेजा था वो कहाँ है? यूरियल का सवाल सुन के शीत उसकी परछाई से बाहर निकलता है और धीरे धीरे बबल बनते हुए अपने डेमन फॉर्म में आ जाता है। तो गाइस, मिलिए शीत से। ये एक ऐसा डेमन है जो अंधेरे से पैदा हुआ है और ये परछाई में छिपके रह सकता है, मतलब ये शैडोज के बीच शिफ्ट कर सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले उसने यूरियल के शैडो के साथ किया। पर एक सेकेंड, शीत तो रो रहा है गाइस और इसके सिर का थोड़ा सा पार्ट गायब है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे बाइट किया है और काट के थोड़ा सा हिस्सा हटा दिया है। अब ये क्यों रो रहा है और इसे किसने बाइट किया है, ये जानने के लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। तो जाओ जाके मेंबरशिप बाय करो और नेक्स्ट पार्ट अभी देख लो। पर अगर आप मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं गाइस, कल इसका नेक्स्ट पार्ट पब्लिक हो जाएगा, आप तब देख लेना। बाय बाय।